अगर सेशन शुरू कर दोगे तो वो डेटा ऑलरेडी उसमें प्रिजर्व रहेगा, वो डेटा ऑलरेडी वहाँ पे स्टोर रहेगा एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। तो बेसिकली ये जो मॉडल है सेशन ट्रैकिंग मैकेनिज्म का, ये डील करता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑल एक्टिविटी इन विच वी कैन जस्ट स्टोर द डेटा एंड वी कैन जस्ट रिटर्न द डेटा। सो एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? हाँ। सो जब भी हम लोग लोडिंग की बात करें तो व्हाट द थिंग कैनिंग टू बी वर्कआउट इनटू द लोडिंग, सॉरी डेटा लोडिंग और डेटा शेयरिंग, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है कि आप लोग सेशन ट्रैकिंग को कैसे वर्कआउट कर रहे हो। सेशन ट्रैकिंग को वर्कआउट करते समय आपके पास, जैसे मैंने बोला, अलग अलग चीज़ें हैं। यू हैव एन हिडन फील्ड यू कैन यूज़ द URL rewriting, you can use the changing the putting the data into the HTTP session, and one more thing we are workout for execution of simple thing, that is let's say cookies. okay, डिफरेंस क्या है, सभी के अलग अलग डिफरेंसेस है, अलग अलग तरीके से डिफरेंसेस वर्कआउट होते हैं। ओके, ये चीज़ हम लोगों ने वर्कआउट की, ये चीज़ हम लोगों ने एग्जीक्यूट की। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एंटिटी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, व्हाट द थिंग वी हैव टू डू, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट। देखिए, अब तक हम लोगों ने जो देखा, दैट वी आर जस्ट वर्कआउट विद द सिंपल एग्जीक्यूशन, just work out with the cookies and all and session tracking mechanism. Now I will tell you how we can go for the development of or for sending the email. हम लोग ईमेल सेंडिंग को कैसे वर्कआउट करेंगे, हम लोग ईमेल सेंडिंग को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, व्हाट्स द वे टू बी वर्कआउट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंडिंग ईमेल्स। ओके, अब थोड़ा सा ये टिपिकल कोड है ईमेल के लिए। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है, देखिए, हम लोगों को अगर ईमेल से डेटा को वर्कआउट करना है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर वर्किंग विद द डेटा इन ईमेल, तो ईमेल से हम लोगों को, सॉरी, अगर मुझे मेल भेजना है, इफ़ आई वांट टू सेंड द मेल, तो अगर मुझे मेल भेजना है तो मेल भेजने के लिए मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है, दैट इज़ अ SMTP सर्वर। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, हाउ टू सेंड द मेल फ्रॉम JSP। ओके, हाउ टू सेंड द मेल फ्रॉम JSP। मैं इसका आपको डायरेक्ट रेडी कोड दूंगा, जिस ईमेल को पुट कीजिए, सब्जेक्ट को पुट कीजिए, ऑटोमेटिकली ये कोड को मेल को सेंड कर देंगे। ओके, तो बेसिकली अगर मुझे मेल सेंड करना है तो कैसे होता है, देखिए, दो वे से मेल सेंड होता है। देयर आर द 2 वेज टू सेंड द मेल। एक, आपके डायरेक्ट अगर आप डोमेन नेम और होस्टिंग परचेस करेंगे, जैसे अगर आपने abcd.com परचेस किया और abcd.com से आप लोगों ने मेल, आपको मेल सेंड करना है, abcd.com से आप लोगों को मेल सेंड करना है, तो अगर आपको abcd.com से मेल सेंड करना है तो abcd.com से मेल सेंड करने के लिए आपको पूरा कोड उसी सर्वर पे डिप्लॉय करना होता है। दैट इज़ वन थिंग। उसे हम लोग बोलते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, अब हम जब मेल भेजते हैं तो हाउ वी आर सेंडिंग द मेल राइट नाउ गाइस? हम हमारे जीमेल में जाते हैं, जीमेल में जाने के बाद वी आर जस्ट पुट ऑन कंपोज मेल, और कंपोज मेल पे क्लिक करने के बाद हम लोग वहाँ से मेल सेंड कर दीजिए, बराबर, राइट? तो यही प्रोसेस मुझे क्या करनी है, ऑटोमाइज करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको मेल सेंड करना है तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी डाउन करनी पड़ेगी, विच इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट टू बी वर्कआउट। ओके, अगर मुझे मेल सेंड करना है तो मेल सेंड करने के लिए मुझे, अगर हम लोगों को जीमेल से सेंड करना है, क्लियर ना, जीमेल से सेंड करना है, तो उसके लिए, अगर जीमेल से सेंड करना है तो उसके लिए मुझे मेल की सिक्योरिटी डाउन करनी पड़ेगी। आई नीड टू डाउन द सिक्योरिटी ऑफ माई जीमेल। तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे?
let me explain you about this. Okay, I just go on to the Google. Less security of my Gmail. ओके अब जैसे लेस सिक्योर्ड आपका ऑप्शन पहले आता था, अब नहीं आता है. सो हाउ वी कैन मेक इट लेस सिक्योर्ड. ओके, लेस सिक्योर्ड द एप्स. सी, अब ये इन्होंने निकाल दिया है. तो अगर मुझे मेल सेंड करना है तो फॉर दैट पर्पज़ इसके लिए अब कुछ अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं. हाउ वी कैन, देखिए सिक्योरिटी कम करना है, यानी सिक्योरिटी कम करना है यानी जो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं. ओके, एक्सटर्नली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो होते हैं, जैसे हम लोगों ने इवेंट मैनेजमेंट का एप्लीकेशन यूज़ किया तो ये एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है. ओके, तो इससे इस एप्लीकेशन से मैं जीमेल को एक्सेस करना चाहता हूँ. ओके, इस एप्लीकेशन से मैं जीमेल को एक्सेस करना चाहता हूँ. तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ माय थर्ड पार्टी एप्लीकेशन. ये मेरा क्या है, तो ये मेरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है. ओके, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है. तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो हम लोग उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. तो देखिए, अगर हम लोग को जीमेल को वर्कआउट करना है तो जीमेल की सिक्योरिटी हमें लेस करनी है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को वर्कआउट करना है. तो सो हाउ वी कैन डील. अब ये लेस सिक्योर्ड ऐप तो पहले था, लेकिन 30 में 2022 के पहले इसे बंद कर दिया. ओके, अब मैं जाता हूँ गूगल पे. आई नीड टू फाइंड आउट द स्टेप्स. इसकी कुछ अलग स्टेप्स हैं अभी. जस्ट वी हैव टू गो इन टू अवर जीमेल. एक मिनट, इसकी स्टेप्स मुझे निकालनी है. उसमें ऑथेंटिकेशन आता है, वो हमें लेस करना है. तो settings.gmail.com, settings gmail. Just a minute, let me find out. Security. Settings, forwarding and POP. Settings. इसकी कुछ स्टेप्स हैं. जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट दैट वन. लास्ट टाइम वर्कआउट की थी बट इट्स नॉट शोइंग राइट नाउ. Gmail. नहीं, ये नहीं है.
I just forget the steps. Let me check. क्या ऑप्शन है? Okay, do one thing till I will let you know about the code. कोड बताता हूँ हम लोग कैसे जीमेल को भेजेंगे. व्हाट इज द लाइन ऑफ कोड वी हैव ट्राइड नाउ. सिंपल है. यू कैन सेंड मल्टीपल मेल्स एज वेल. सिर्फ सिक्योरिटी का एक इशू है, वो हमें सॉल्व करना है. वी जस्ट नीड टू सॉर्ट इट आउट. याद नहीं आ रहा है व्हाट आर द स्टेप्स आई वाज फॉलो. Signing and security option. एक मिनट ना, सिर्फ लेट मी फाइंड आउट. हाँ, सी गाइज, व्हाट यू हैव टू डू. यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पास सिक्योरिटी को सिलेक्ट करना है. ओके, पास सिक्योरिटी को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एंटर यूर ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करेंगे आप लोग, और उसमें आपको एनेबिलिटी का ऑप्शन आएगा. जस्ट उस चीज़ को एनेबल करना है. गेटिंग माई पॉइंट. व्हाट यू टू डू. ऐसा नो गाइज. अब मैं इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा लॉगिन वगैरह नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू सम सिक्योरिटी इशू. आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ एप्स थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जस्ट यू हैव टू अलाउ देम. तो अब मुझे कोड क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ. शोरूम हाउ वी कैन सेंड द ईमेल. हाँ, व्हाट द थिंग वी हैव टू डू. अगर मुझे मेल सेंड करना है तो व्हाट द थिंग वी नीड टू डू फॉर दैट, वी नीड वन जार फाइल. अब जैसे हम लोगों ने MySQL कनेक्टर यूज़ किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे मेल के कुछ जार फाइल्स आती है. वी जस्ट हैव टू गो फॉर दैट. तो व्हाट आर दैट आर log4 जो मेल 1.4. ओके, javax mail.jar. दिस फाइल्स वे रिक्वायर्ड टू सेंड द मेल फ्रॉम आवर JSP फाइल. तो मुझे अगर मेल सेंड करना है तो आई जस्ट कमिंग टू दिस माई ऐप 1. इसमें मैं जस्ट राइट डाउन न्यू JSP फाइल विद द नेम ऑफ mail.jsp, mail.jsp. ओके, और इसके अंदर ये जो तीनों लाइब्रेरीज है इसे कॉपी करता हूँ. जस्ट गो इनसाइड वेब INF लीव, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ. सिंपल लॉजिक. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ व्हाट द थिंग वी आर डू, आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन द लाइन ऑफ कोड फॉर मेल. तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें मैं आपके साथ ये फाइल शेयर करूंगा. इसमें जो आपको
मेल्स के ऑप्शन दिए हुए, हेडर फाइल दिए हुए टू इंपोर्ट, जस्ट वी हैव टू इंपोर्ट दैट सिंपली। ओके, इंपोर्ट करने के बाद वी नो नीड ऑफ डेट properties.prop smtp सेशन के बाद मैं आपको प्रॉपर कोड कंपोज करके देता हूँ एंड विल एक्सप्लेन दैट वन ऑल्सो। वेट, then we have to find the body, देन जिसे आपको मेल भेजना है उसका मेल आईडी, जो मेल भेजना है उसकी बॉडी और जिस मेल से भेजना है वो मेल। ओके, अब हम लोगों को करना क्या है, लिसन टू मी केयरफुली। सी, उस मेल को मैं रन करता हूँ, mail.json, मे बी वी गेट सम एक्सेप्शंस। Now see, I got the exception. Directory must not have an occurrence of the page encoding. एक मिनट। लाइन वापस हो गई इसलिए wait, it's just trying something. See, mail.jsp and I got the message at the bottom. See, done. So let me check mail is received or not. सी, ये ईमेल आईडी से मुझे मेल आया है। ओके, लेट मी डिलीट दिस वन और अभी मैं चेंज करता हूँ mail.jsp को। यहाँ पे लिखता हूँ सी, आई एम चेंजिंग द सब्जेक्ट, वेलकम टू iBase, वी आर लीडिंग इन डेवलपमेंट। ओके, अब इसे अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ। सी, अगेन एट द बॉटम आई विल गेट वन मोर मैसेज, डन। ये डन का मैसेज मिला यानी मेल चला गया। एंड सी, आई रिसीव्ड द न्यू मेल। जैसे सब्जेक्ट में हम लोगों ने डाला था वेलकम यू iBase, सो सी इन मेल आई एम गेटिंग हियर वेलकम, जो पास किया था वो वी आर लीडिंग इन डेवलपमेंट। अगर मेल ओपन करूँ तो वी आर लीडिंग इन डेवलपमेंट, जो बॉडी में कंपोज किया है वो। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? ऐसा नो। अब ये कैसे किया, हाउ वी आर अचीव दिस वन। करना क्या आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना है। मैं जो mail.jsp फाइल लूँगा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया तो भी चलेगा कोड को, नो वरीज फॉर दिस वन। उसके बाद इसके अंदर जो जार फाइल दी हुई है 1, 2 and 3, ये कॉपी करेंगे, वेब INF फोल्डर के अंदर लीब नाम का फोल्डर है उसके अंदर उसे पेस्ट कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके ना। वेब INF के अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर जार फाइल पेस्ट कर देंगे।
वेब कंटेंट के अंदर mail.jsp को पेस्ट कर देंगे एंड देन विल प्रोसीड। अब हम लोगों को करना क्या है, देखिए यहाँ पे व्हाट आर द कंटेंट यू हैव टू चेंज। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पुट करना है जिस मेल से आपको मेल भेजने हैं। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद यू गेट दिस की, ये जो की है ये आपको मिलती है यहाँ से। जब हम लोग यहाँ पे जब आप सिक्योरिटी एंड सेटिंग में जाएंगे, सिक्योरिटी एंड सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पास की नाम से, क्लियर ना। लेकिन पास की के लिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन अलाउ करना है। हैव यू क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अबे जीमेल के अंदर आपको थोड़ा सा अभी नहीं बता सकता, समझ में आ रहा है? ऐसा नो, यू कैन जस्ट सर्च फॉर ऑन द यूट्यूब, वीडियो भी सर्च कर सकते हैं, हाउ आई कैन गेट द पास की। ओके, तो यहाँ पे जब आप पास की के अंदर जाएंगे आपको एक पास की एक की मिलेंगी, वो की आपको यहाँ पे पासवर्ड के बाजू में यहाँ पे पेस्ट करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर ना? ये क्या करना है हम लोग, आप लोगों को समझ में आया कुछ? ऐसा नो गाइस, व्हाट यू हैव टू डू, पहले मेल का कोड कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। मेल का कोड कॉपी और पेस्ट करने के बाद आपका ईमेल आईडी, जिस ईमेल से आपको मेल भेजना है वो लिखेंगे। उसके बाद आपको पास की मिलेंगी, पास की यू विल गेट फ्रॉम दिस जीमेल में जाइए, और जीमेल में जाने के बाद पास की को वर्कआउट कीजिए, और पास की को वर्कआउट करने के बाद यहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे तो आपको पास की मिलेंगी। गेटिंग माय पॉइंट? वो आपको यहाँ से मिलेंगी, यहाँ से लॉगिन करके आपको पास की को यहाँ पे पेस्ट करना है। देन व्हाट द थिंग, यहाँ पे 2 चीज़ है, स्ट्रिंग str2, जिस मेल पे आपको मेल भेजना है वो मेल, जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, ये जो है वो आपकी मेल की बॉडी है, और ये जो है ये आपका पूरा मैसेज जहाँ से हम लोग डेटा भेज रहे हैं। इज दैट क्लियर गाइस? क्लियर ना? एम आई क्लियर? ऐसा नो? सो आई विल डू वन थिंग, मैं इसकी जिप फाइल आपको ग्रुप में पुट कर देता हूँ। जस्ट ट्राई टू अप्लाई इट और ट्राई टू डेवलप इट। अप्लाई करके देखिए, जस्ट डेवलप दिस वन इनटू योर एप्लीकेशन। सिर्फ पास की आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट गेट द पास की। अगर यूट्यूब पे जाके कहता वीडियो भी देख लेंगे हाउ टू गेट द पास की और स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पास की मिल जाएंगे उसके। जस्ट यू हैव टू पास दैट कीज इनटू द कोड। हमें एक पूरा रिज्यूम मेकिंग का एप्लीकेशन, सॉरी मेल सेंडिंग का एप्लीकेशन बनाना है। गॉट इट ना? ओके, मेल सेंडिंग का एक एप्लीकेशन बनाना है हम लोग को प्रॉपर्ली। प्लीज ट्राई टू डू दैट। ओके, जस्ट पास कोड में एरर आएगा, आपको थोड़ा सा वो वर्कआउट कीजिए, जस्ट चेक इट आउट हाउ वी कैन डू दैट। इट इज सॉल्वेबल, इट कैन बी वर्कआउट। Am I audible guys? Am I audible?